Hello, students of class 11th. Now we are going to study about chapter 5, the Isling Planet Green Movement's Role. It is written by Nani Palkhiwala. Basically, it is an article in the newspaper, published in the newspaper The Indian Express on 24th November 1994. तो इस आर्टिकल में हमें हमारी इन अर्थ की हमारी पूरी अर्थ की पॉल्यूशन वाली जो स्टेट है जिससे हमारी अर्थ बीमार हो रही है उसके बारे में बताया गया है और उसमें ग्रीन मूवमेंट्स का रोल बताया गया है। ठीक है, तो आइलिंग मतलब कि क्या होता है, बीमार। तो हमारे प्लैनेट को इस आर्टिकल में नानी फाल्कीवाला ने बीमार प्लैनेट बोला है। द आर्टिकल इज रिटन बाय नानी फाल्कीवाला, appeared in the Indian Express on 24th November 1994. It focuses on the deteriorating condition of Earth because of man's growing lust to exploit all natural resources. यहाँ पर नानी फाल्केवाला बोलते हैं कि अर्थ की जो कंडीशन है वो बदतर होती जा रही है क्योंकि हम इंसान की जो डिज़ायर है वो बढ़ती जा रही है, इसके नेचुरल रिसोर्सेज को ख़त्म करने की जो डिज़ायर है वो बढ़ती जा रही है। द अर्थ हैज़ बिन टर्न इनटू अ बैरन लैंड, अब अर्थ एक बंजर ज़मीन बन गई है। एंड ग्रीन मूवमेंट सिर्फ एक आंसर है कि सारी प्रॉब्लम्स को वो सॉल्व कर दे। द एंटायर ह्यूमन रेस इज़ इन्वॉल्व इन द ग्रीन मूवमेंट। ग्रीन मूवमेंट में पूरी ह्यूमन रेस, एंटायर ह्यूमन रेस से उनका मतलब है कि सारी कंट्रीज़ में जितने भी ह्यूमंस हैं सब लोग ग्रीन मूवमेंट में इन्वॉल्व हैं, जो कि 1972 में स्टार्ट हुआ था। देयर हैज़ बीन एन इररिवर्सिबल शिफ्ट फ्रॉम द मैकेनिस्टिक व्यू टू अ होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू ऑफ द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में अब अर्थ को एक मैकेनिस्टिक व्यू से नहीं देखा जाता है। पहले क्या हो रहा था, अभी इतने टाइम में पहले अर्थ को हम मैकेनिस्टिक व्यू से देखते थे, मतलब उसको एक मशीन मानते थे जो कि हमारी हर तरीके की डिज़ायर को फुलफ़िल करती है। लेकिन अब हमारा व्यू शिफ्ट हो गया है फ्रॉम मैकेनिस्टिक व्यू टू होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू। अब हम अर्थ की इकोलॉजिकल बैलेंस पर भी ध्यान देते हैं और अर्थ को पवित्र भी मानते हैं। There is a growing worldwide consciousness and the earth itself is a living organism। और अब लोगों में कॉन्शियसनेस आ रही है कि अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है और एन इनॉर्मस बीइंग ऑफ विच वी पार्ट्स, बट इट्स वाइटल साइंस रिवील अ पेशेंट इन डिक्लाइनिंग हेल्थ। और अर्थ भी एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसकी हर पार्ट्स की अपनी अपनी डिज़ायर है, अपनी अपनी फुलफिलमेंट्स हैं। तो अभी अर्थ के साइंस ये बता रहे हैं कि उसकी हेल्थ क्या हो रही है, डिक्लाइन हो रही है और वो एक डिक्लाइनिंग पेशेंट बन रही है जिसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। द एफर्ट्स ऑफ एनवायरमेंटलिस्ट हैव गॉन फर्टाइल। और एनवायरमेंटलिस्ट, जो भी एनवायरमेंटलिस्ट हैं, उनके सारे एफर्ट्स व्यर्थ जा रहे हैं, फर्टाइल जा रहे हैं। द इमीडिएट नीड is to promote the concept of sustainable development as muted by the World Commission on Environment and Development in 1987। 1987 में वर्ल्ड कमीशन ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट ने एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट निकाला था जिसकी अब बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है कि हमें रिसोर्सेज को यूज़ तो करना है लेकिन उसका इतना सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है कि हमारी फ्यूचर जनरेशन्स को भी वो यूज़ में आ सके। The author feels that it is a matter of relief that the people have now started thinking, saying the planet by the thinking of development। लेकिन ऑथर फील करते हैं कि अब ये हमारे लिए रिलीफ का कारण है कि लोगों ने प्लैनेट को सेव करने के बारे में सोच रखा है और उसका डेवलपमेंट करने के लिए भी लोग सोचते हैं एज मीन्स टू कंट्रोल पॉपुलेशन एंड द मदर ऑफ़ ऑल प्रॉब्लम्स। और उन्होंने अर्थ की ये जो हालत है उसको ख़राब होने का सारा जो ब्लेम है वो डाला है पॉपुलेशन इंक्रीजिंग, जो कि एक बर्निंग प्रॉब्लम है, उसको इन सारी प्रॉब्लम्स की जड़ माना है। So this is an article written by Nani Falkiwala in which the author has described about the declining condition of health of Earth or planet. This is all summary about this chapter, and the next chapter we will study in the next video.